स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो 4। यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन का एनालिटिकल मेथड डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली एनालिटिकल मेथड का मतलब क्या होता है। इससे पहले वाले जो हमने वेक्टर एडिशन किया था वो हमारे ज्योमेट्रिकल मेथड से, उसमें हमें ज्योमेट्रिकल ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ती है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन एनालिटिकल मेथड में एक सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और डिराइव फॉर्मूले से हम किसी भी दो गिवन वैक्टर्स के रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उसका बेस क्या होता है। जैसे सपोज हमारे पास में जो है दो गिवन वैक्टर्स ए एंड बी है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। तो अभी हमने रेजोल्यूशन पढ़ा था, तो जो हमारा ए वेक्टर है उसका हम एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे वो ए एक्स हो जाएगा। बी वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे बी एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ए का जो है वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे वो ए वाई हो जाएगा। बी का वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालेंगे तो बी वाई हो जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। सिमिलरली जो बी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। और हमारा जो रिजल्टेंट होता है आर वो किसके बराबर होता है सम ऑफ, क्योंकि जो हमारे सेम डायरेक्शन के जो वैक्टर्स हैं उनको सम कर सकते हैं ए प्लस बी के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ब्रैकेट क्लोज्ड। बी की वैल्यू रखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जो आई कैप की वैल्यूज है उनको हमने रीअरेंज कर दिया, क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है क्यूमुलेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमने ए एक्स प्लस बी एक्स को साथ में कंबाइन कर दिया। इसी तरीके से ए वाई प्लस बी वाई को भी हम साथ में क्या कर रहे हैं कंबाइन कर रहे हैं। तो जो ए एक्स प्लस बी एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के बराबर हो जाएगा। सो बेसिकली हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसके एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट के सम के बराबर होता है। इसी तरीके से जो है हम रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास में 3 डायमेंशंस में होगा, अगर हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं इन 3 डायमेंशंस, सो हमारा जो ए है वो किसके बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और जो हमारा बी है वो किसके बराबर होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सो हमारा आर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक्स डायरेक्शन में ए और बी के कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा वो आर एक्स हो जाएगा। आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। और यहाँ पर जो है हम आर एक्स आर वाई और आर जेड की वैल्यूज लिख सकते हैं। आर एक्स किसके बराबर होगा ए और बी के एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर। आर वाई किसके बराबर होगा ए और बी के वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर। एंड जेड किसके बराबर होगा ए और बी के जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर होता है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो वेक्टर्स होते हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम उसके रेजोल्यूशन कर देते हैं और एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को हम सम अप कर देते हैं। अभी हमें जब हम इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है जो हमारा, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमारे पास दोनों लॉज जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, इसलिए हम उसी मेथड को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम लोग जो है इसके लिए हमने क्या किया कि 2 वेक्टर्स कंसिडर करें। इसके लिए हम 2 वेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं। हमारे पास में लेट 2 वेक्टर्स, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर जो है p है और दूसरा वेक्टर जो है हमारा q है, और वो एक दूसरे से जो है थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम बनाना है, तो हमने एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जो p का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ओ ए लाइन ड्रॉ करी। और सिमिलरली जो q का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है उसको हमने, जो साइड है पैरेललोग्राम की ओ सी, उससे इसको रिप्रेजेंट किया।
एंड उसके बाद हम क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा बी हो गया और हम जानते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है पी और क्यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसके डायगोनल ओ बी से रिप्रेजेंट होगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया और हमने देखा कि ये एंगल हमारा थीटा था। अब हमें आगे क्या करना है, इसको आगे एक्सटेंड करना है ओ ए को और बी से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है जो कि परपेंडिकुलर जो है वो बी एन हो गया। अगर ये वाला थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। एंड अगर ये क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। अभी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दोनों वेक्टर्स का। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, ओ बी एन। तो इन ट्राइंगल ओ बी एन अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है तो ओ बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जो हमारा ओ एन है, ओ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन। तो आपने इसको लिखा ओ ए प्लस ए एन इसका होल स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। अब हमें इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओ बी तो हमें पता है कि आर है, ओ ए भी हमें पता है कि पी है। तो ए एन और बी एन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा साइड में इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो लेना पड़ेगा। तो हम ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी एन, यहाँ पर इसको साइड में अलग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये ए बी एन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये तो हमारा क्यू है, ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो अगर हम कॉस थीटा निकालते हैं, अगर आप कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए एन अपॉन ए बी के, और ए बी हमारा क्यू है तो कॉस थीटा इक्वल टू ए एन अपॉन क्यू। दिस इम्प्लाइज ए एन किसके बराबर हो गया, क्यू कॉस थीटा के। तो ये आपको क्लियर हो गया कि ए एन जो है क्यू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग जो है साइन थीटा अगर निकालते हैं तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, बी एन अपॉन ए बी के। बी एन जो है ए बी की वैल्यू में पता है क्यू है, तो हमने लिखा साइन थीटा इक्वल टू बी एन अपॉन क्यू। दिस इम्प्लाइज बी एन इक्वल टू क्यू साइन थीटा। अब ये जो ए एन और बी एन की वैल्यूज हमने निकाली है इसको हमें क्या करना है, अपने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। क्योंकि अब हमारे पास इतना स्पेस नहीं है तो मेरे को जो ये एक्सप्लेनेशन है उसको रफ करना पड़ेगा। तो हम जस्ट इस वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अभी हम अपने फिगर के अकॉर्डिंग जो ओ ए है, ओ बी है वो हमारा आर स्क्वायर हो गया, ओ ए जो है वो हमारा पी हो जाएगा, और ए एन अभी हमने जस्ट निकाला था, जो हमारा ए एन था वो था हमारा क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये रब हो गया था, ये बी एन है, बी एन का स्क्वायर। बी एन किस, जस्ट हमने बी एन निकाला था, बी एन किसके बराबर है, क्यू साइन थीटा। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। अब इसको हम आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमें ये आर स्क्वायर होगा। अभी ये वाली जो दो टर्म्स हैं इसको हम साथ में लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ा है, स्पेस का प्रॉब्लम है। अब ये जो है हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आइडेंटिटी से 1 के बराबर हो जाएगी। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो जो हमारी आर है, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा।
तो ये हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है। और हम अच्छे से जानते हैं कि जब अगर आप किसी भी वेक्टर की बात करते हो तो उसके अंदर हमारे पास में क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। सो बेसिकली पहले तो हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन हम निकाल कैसे रहे हैं। हमने ये माना कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो पी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, तो जो इस ट्राइंगल के अंदर जो टेन अल्फा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, बी एन अपॉन ए एन के बराबर होगा। तो हम वापस क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल है, ओ बी एन। डायरेक्शन निकालना हमें, तो इन ट्राइंगल ओ बी एन जो हमारा टेन अल्फा है, टेन अल्फा किसके बराबर होगा, हम अपने फिगर में देख सकते हैं। टेन अल्फा जो है हमारा बी एन अपॉन ओ एन के बराबर है। तो आपने यहाँ पे बी एन लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, ओ एन। बी एन जो है अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, बी एन जो है हमारा जस्ट कैलकुलेट किया था, क्या था हमारा क्यू साइन थीटा। तो हमने यहाँ पे क्यू साइन थीटा लिख दिया। और ओ एन भी अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओ एन हमारा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, पी प्लस क्यू साइन थीटा के। ओ एन जो है वो ए प्लस ए एन है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सॉरी, साइन थीटा नहीं आएगा, क्यू थीटा कॉस थीटा आएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये जो हमारा फॉर्मूला हमें मिला है, इस फॉर्मूले से हम जो है किसी भी गिवन वेक्टर्स के लिए जो है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। दो गिवन वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और दो गिवन वेक्टर्स के रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके साथ ही हम अपने जो है वीडियो को एंड करते हैं। उसके नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर जो है हम मोशन इन प्लेन पढ़ने वाले हैं, और उसके अंदर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जो टर्म्स हैं उसको ही हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।